गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर का मामला। नून लीग की मरकजी क़यादत की मॉडल टाउन में आज अहम बैठक तलब। पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत का भी इम्कान। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत सीनियर रहनुमाओं की भी शिरकत। मुतालिका हुकाम गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। पंजाब में हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम की खरीदारी का मामला हल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का किसान रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। सरकारी खरीदारी अगले 48 घंटों में शुरू करने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाद का कहना है कि किसान तंजीमों ने एहतजाज की पूरी तैयारियां कर ली। मुल्क में ज़रूरी अजनास की कमी नहीं, लेकिन माफिया राज की वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक एक साल में महंगाई 36% से कम होकर 17% पर आ गई, लेकिन अवाम गंदम, चावल, फल, सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार के बावजूद एक साल में टोटा चावल 31, आम चावल 30, डबल रोटी 14 रुपये महंगी हुई। गाय का गोश्त 200 रुपये, मटन 300 से 400 और दूध दही की कीमतों में 27 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हफ्तावार तज्जिया। रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 841 पॉइंट्स की कमी हुई। हफ्ते के आगाज पर इंडेक्स 72,742 पर था। हफ्ते के इख्तिताम पर 71,902 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने 95 अरब 62 करोड़ रुपए कारोबार में लगाए। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली, कलील मुद्दत में अवाम फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए। हेपेटाइटिस बी, सी जैसे अमराज की अद्वियात घरों तक पहुंचेंगी। अफसोस है कि अवामी सेहत के कुछ मंसूबों पर काम रोक दिया गया था। पंजाब भर में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फील्ड अस्पतालों में एक रोज में 1000 से जायद मरीजों का मुआयना किया गया। 85 मरीजों ने टेस्ट की सहूलियात से इस्तेफादा किया। 72 मरीजों ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे टेस्ट करवाए। फील्ड अस्पताल बहावरपुर, जंग, उकाड़ा, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा के दूर दराज इलाकों में मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बस किराया वसूली के खुदकार सिस्टम का आगाज किया। तकरीब से खिताब में बोले, हमारी हुकूमत अवाम की सहूलियात के लिए कोशा है। सिंध में पहली बार पिंक बस सर्विस का आगाज भी हमने किया। ट्रांसपोर्ट के शोबे में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन बोले, अवाम सफ़र के लिए खुदकार सिस्टम से किराया अदा कर सकेंगे। अवामी सहूलियात हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सानिया 9 मई को 1 साल होने वाला है। कौमी तनसीबात पर हमले करके दुनिया के सामने मुल्क के तशखीस को पामाल किया गया। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। ये मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। 9 मई के हमलों में PTI की क़यादत शामिल थी। 1 साल बाद सरकारी तनसीबात पर हमले करने वाले आज मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फराज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL लिस्ट में रखने के हवाले से अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। फराज शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है। फराज शहजादी बैरून मुल्क और इश्तिहारी हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थी। FWO का कराकरम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। कराकरम हाईवे पर फंसे मुसाफिरों सयाहों के लिए FWO का मसीहा का किरदार। कामयाब ऑपरेशन के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मूसलाधार बारिशों के बायस कराकरम हाईवे 56 मकामात से बंद हुआ। जगोर स्कर्दू रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस 19 मकामात पर बंद हुआ।
मुल्क के कई शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबरालूद, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मरी, गलियात, चकवाल, जहलो, मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल बचाना है तो पाकिस्तान तबाह करना होगा। फौज और अवाम के खिलाफ साजिश को सबने मिलकर नाकाम बनाना है। साद नज़ीर ने जमहूरियत को कुफ्र का निज़ाम करार देते हुए कहा कि हक सिर्फ खिलाफत और नफाज इस्लाम है। पाकिस्तान का और हमारा अंजाम कलमा है। खिलाफत के कयाम की यही तहरीक फलस्तीन को आज़ादी दिलाएगी। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहज़ेब रिंद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात GHQ में हुई। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने और शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। PCB हेडक्वार्टर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए आलमी माहिरीन की खदमात ली जाएंगी।